थे वही जज जो हाई कोर्ट के थे या सुप्रीम कोर्ट के थे खड़े होकर कटघरे में मौकिल की तरफ से फिर सलाम करते हैं। तो ये राष्ट्र के संविधान का प्रजातंत्र में पूर्ण रूप से अपमान, पूर्ण रूप से अपमान। इस पर आज तक कभी किसी ने विचार नहीं किया। ये भारतीय प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से अपमान। ऐसे बड़े बड़े पदों की आपको मतलब यह है कि पूरी देखभाल रखना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े पद हैं और फिर आकर के वही व्यक्ति निम्न श्रेणी पर आकर के कटघरे में गिर जाए और फिर सलाम करें, ये भारत के लिए शोभा नहीं। तो मेरे पास इसकी भी योजना है, इसको आप ध्यान में रखिए और ये कभी न कभी लागू हो जाएगी। पूरी योजना है, कभी लागू हो जाएगी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारी अधिकारियों का काम हो जाएगा, मासिक वेतन इनका पूरा सुविधा इनको मिलेगी, टैक्स महंगाई कम हो जाएंगे और पूरी सुविधा मासिक वेतन बचेगा। छात्रों को काम नौकरी बिना ढूंढे हुए मिलेगी और भूमि जोतकों का सारा 40 सालों का सरकारी कर्जा में ब्याज के माफ हो जाएगा और सेठ साहूकारों का काला धन सबका सब 100 वर्षों के लिए सफेद करवा दिया जाएगा। कोई जुल्म और कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नए पैसे का, और सब लाइसेंस खत्म करवा दिए जाएंगे। आप कहोगे ये धन कहां से आएगा? मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको क्या चाहिए? धन की कोई कमी नहीं। आप लोग बाइज्जत बदस्तूर सम्मान के साथ खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो। क्यों ये सब झंझट में फंसते हो? धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में अंधेरा, उजाला नहीं। ये सब चीजें जो एक सूक्ष्म संकेत में आपको दी जा रही, इसके साथ बहुत गहरा मसाला है, या गहरा भंडार का हो या गहरा ज्ञान का हो, कोई ऐसी चीज है जो वास्तव में, और समय आने पर सब इस पर आकर के सब से सब एकदम खड़े हो जाएंगे, अपने काम में लगे रहो। देखो ईश्वर का चमत्कार, अरे खुदा की खुदाइयत का करिश्मा, जरा देखो, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत इंतजार नहीं करोगे तो आपको जस और नाम और कीर्ति तो आपको कैसे मिलेगी? फिर उसमें आप भागीदार कैसे बनोगे? तो इंतजार तो थोड़ा करना ही। परिवर्तन का जब इतिहास बनता है तो इंतजार के साथ इतिहास बनता। वैसे तो रावण मार दिया जाता, मरवा दिया जाता, महाभारत कहीं भी किसी कोने में बैठ के करवा दिया जाता, लेकिन मतलब है कि इंतजारी के साथ इतिहास नहीं बनता। इतिहास तब बनता है इंतजारी के साथ, काम के साथ। काम जो है वो इंतजारी है, आपको ये मालूम। तो मैं नामदान दूंगा अब आपको, क्योंकि ये भी इच्छा लेकर आए हैं कि चलो आज जल्दी पहुंचे। कल ही आ गए थे, समय ज्यादा हो गया था, तो कल मैं नामदान रात को नहीं दे सका, इसलिए कई ये काम रात को करने थे। तो अब आप नामदान विधिवत ले लीजिए और ये संकल्प लेकर के यहां से जाइए कि चाहे मुझे 1 मिनट देना हो चाहे 2 मिनट। वैसे तो मैं आपसे 1 घंटे 24 घंटों में मांगता हूं कि 1 घंटे आप 24 घंटे में रिजर्व कर लो अपना, सबके सब, और उसमें 2 मिनट शाम को, 2 मिनट दोपहर को, 5 मिनट इसका और 5 मिनट अब, और जब भी आपको समय मिल जाए तो पूरे सब दिन भर के मिनट मिलाकर 1 घंटा जोड़ लो। 23 घंटे तक का घर के, गृहस्थी के, सोना, ये वो सब, ये आप इसमें लगा दो। 1 घंटे में ये काम आप भगवान का, आत्म जागृति का और उस भजन, और 23 घंटे। अब इससे और सत्ता आपको क्या मिलेगा? और फिर ये भी आपको बताया कि लेट के, बैठ के, खड़े हो गए, कुर्सी पर, चारपाई पर, स्नान करो मत करो, जहां जिस समय मौका मिल जाए
2 मिनट उसकी मजदूरी मिल जाएगी, मेहनत की 4 मिनट 10-15 मिनट, तो आप नहीं कर सकोगे तो जम की खाओगे जूतियां। जम की जूतियों में इतने कांटे हैं, इतने तीक्ष्ण उसकी धारा है, काटने की जूतियां जब पड़ती हैं, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती वहां आज भी पीटे जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। ऐसी जम की जूतियां हैं, वो किसी को छोड़ता नहीं। तो आप लीजिए नामदान, इसको कहते हैं अरे गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए और मतलब ये दे दीजिए, सब कुछ नहीं। कलयुग में नामदान, जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई उसका दान, वो क्या है? नाम दान, जीवात्मा का नाम दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। तो नामदान लीजिए और नामदान के साथ साथ में ये संकल्प बोलना है, अपने मनी मन में चिल्लाना नहीं कि हम अपनी बुराई दे देंगे। जो हमारे पाप है मन से, आंखों से, कान से जो अंदर जमा है वो हम सब अर्पण करते हैं। ये तो दीजिए दान और अच्छी चीज दीजिए आप। 10 मिनट सुमरन में, 10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा भजन में, 50 मिनट में 10 मिनट और रह गए अभी। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दे तो ये काम सुलभ सीधा अभी हो जाए। अब कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय देना, ये तो बंधन है, बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तुएं आप सेवन मत करना, और जितना भी घी दूध फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, लेकिन गंदी वस्तु खाना मत, ये ध्यान रखना। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तब आप खाओ। भजन करना है आपको जरूर, वो तो 24 घंटे में, उससे तो आपको छोड़ना नहीं है। बाकी 23 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको देना। और जो भी आपको सुबह सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आप, तो जल्दी काम हो जाए। तो यह है ये शक्ति का अपना दुर्भाव, यानी उतार ऊपर से युगे युगे समय समय पर होता आया, आज की नई बात नहीं है। ये जब जरूरत पड़ी तब हुआ। तो ये चीज आपको नामदान, अब टाट वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले के नामदानी की इनको लिखा देंगे और इनको भजन बताएंगे, ध्यान बताएंगे, सुमरन बताएंगे। जब कभी आगे पीछे नाम को भूल जाए, रूप को भूल जाए, तो आपका कर्तव्य और दायित्व है कि इनको बताएं, और आपका ये कर्तव्य इनसे पूछ लें। लेकिन ऐसे व्यक्ति से मत पूछिएगा जो जानता ही नहीं, जिसको नामदान पता ही नहीं, उससे पूछने लगे वो क्या बताएगा। और फिर अपनी गोपनीय जो अंदर की चीज है, जो आंख से देखो कान से सुनो, वो तो टाट वाले को भी मत बताना। ये जो नाम याद कराएगा, भजन आपको बैठा के बताएगा और ध्यान बताएगा, सुमरन सिखाएगा, उसको भी देखा सुना मत बताना, उससे भी छुपा लेना। जितना छुपा लोगे उतने अंदर प्रकट, उतने ही उतरेगा, उतना ही खजाना खुलेगा, उतना ही प्राप्त होगा। अरे तुम क्या है, बड़े बड़े बादशाह जब इस वस्तु को प्राप्त करते हैं तो राज और पूरी सल्तनत पर, चक्रवर्ती राज पर लात मार देते हैं। ये कुछ नहीं है, और कहते हैं कुछ नहीं, राजा जनक लात मार दिया, वो कुछ नहीं समझते। बड़े बड़े इतिहास लिखे हुए हैं, ये तो कुछ और चीज है, ये कुछ नहीं है। वो चीज गृहस्थ आश्रम में यदि आपको प्राप्त हो तो इससे अच्छा और सुहाना समय कौन सा है। ये आपका स्थान है। आप साधना कार्यक्रम में भी आप बरसात में होगा, गुरु पूर्णिमा जुलाई के बाद, तो आप उस समय जो आस पास के हो और जो इच्छुक जिज्ञासु होते हैं वो आते हैं। 1 हफ्ते का कार्यक्रम चलता है, उसमें खामियां, उसमें गलतियां, उसमें करना न करना, उसमें बढ़ना न बढ़ना, जानकारी उसमें प्राप्त हो जाती है, ताकि उनको और प्रोत्साहन और उन पर दया मिलती है तो और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता। और मैं अभी जैसे ही 31 मार्च समाप्त होगा तो मैं अभी घोषणा करता हूं
दौड़ेगी। अब आप लोग अपना एक कार्यक्रम बनाएंगे। ये लोग कुछ मनाते चले आए, क्योंकि मैं 21 महीने, मैंने तो कभी कहा नहीं था, 21 महीने मुझे सरकार ने, यानी क्रोध में, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं था, मैंने तो कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, कोई अमानवीय काम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का, ये कोई जात पात का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, ये वो छोटे धोबिया और कोई, मैंने तो कभी किया नहीं। मेरे यहाँ तो कोई रगड़ा झगड़ा है नहीं, लेकिन भविष्यवाणी जरूर करता था। उससे सरकार मुझसे नाराज, और उसने इस नाराजगी में नेता लीडरों को तो पकड़ा ही, मुझे भी पकड़ लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। फिर मेरे ऊपर इतने बखेड़े लगा दिए, इतने झंझट लगाए उन्होंने, सामान लेने के, ये लेने के, जमीन लेने के, जानवर लेने के, इतने बखेड़े और झंझट खड़े कर दिए कि अगर मेरी जगह पर बादशाह भी हो तो खत्म हो जाए। ऐसे झंझट डरने खड़े, छोटे मुकदमे नहीं है, मामूली मुकदमे नहीं लगाए, इतने झंझट मुकदमों के लगा दिए। और मैं एक सामाजिक आदमी, जनहितों का काम करने वाला, मेरे ऊपर, जबकि मैं रात और दिन चिल्लाता हूं मेरा कुछ नहीं है, ये सब जनता जनार्दन का सब कुछ है। जब मैं खुले मैदान में ये कहता हूं तो मेरी भावना ही वही है, तो और लिखा पढ़ी क्या हो सकती। लिखने पढ़ने वाले तो रोज बेईमानी करते, रोज लिखा पढ़ी का दस्तावेज बदल देते हैं और झूठ झूठ बोल जाते हैं। तो मेरी जबान दस्तावेजी है, तो मैं जनहितों का काम करता हूं, तो मेरे ऊपर सरकार ने इतने बखेड़े। और कल मैंने ये बात कही है कि ये सब बखेड़े न्यायालयों में अब भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार ने लखनऊ से नया फ्रेश गजट निकाल दिया। जो दस्तावेज मैंने जमीनें खरीदी नाम की उनका, और इतना आंखों से देखते हो कि ये बना हुआ फ्रेश गजट निकाल दिया कि जमीन एक्वायर की जाएगी। बताइए, और पूरा मथुरा को गजट कर दीजिए कि सब ये कारखाना मथुरा सबको भगा दिया जाएगा और यहाँ कारखाना बनाया जाएगा, सब मकान तोड़ दिए जाएंगे, मंदिर और मस्जिद सब तोड़ दी जाएगी और यहाँ कारखाना बनेगा। गजट निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तो गजट निकालने का पूरा राइट और अधिकार है, तो निकालिए। तो असली चीज ये है, इसको समझने की चीज है, इसको समझिए। तो मुझे जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करके मुझे इस योग छोड़ दिया था कि ये कभी भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर विश्वासी आदमी, मेरे पास ऐसे सेठ साहूकार भेजे गए कि तुम हवाई जहाज ले लो, एक ले लो, ये जमीन क्या है, तुमको हजारों एकड़ तुमको जमीन दे दी जाए, एरोड्रम बनवा दिया जाए। मेरे पास बड़े बड़े सेठ आए और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ सेवा करने को तैयार हैं, हमें क्या करेंगे। कह लगे जो आप जितना चाहे धन हम खर्च कर देंगे। तो मैंने कहा एक काम कीजिए कि अयोध्या में, मथुरा में और यहाँ और हरिद्वार में और नासिक में लूले लंगड़े अंधे बहरे ये तमाम रहते हैं बेचारे गरीब, जिनके पास कपड़ा और खाना नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि कंबल, अनाज और रोटियां और ये दवाएं ये सब तुम ट्रक में ला दो और चलो मेरे सामने बांटो। कह लगे ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। तो हमने कि भाई ये काम नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता, क्यों कि राजद्वारे साध जाए। राजाओं के दरबार में 3 लोग जाया करते हैं, राजद्वारे साधन 3 वक्त को जाएं। साधु जो है 3 चीज को जाते हैं, के मान, के माया, के मीठा की चाह, या मीठा के लिए, मान के लिए, धन के लिए। तो इनमें से तीनों चीजें हमको कुछ नहीं चाहिए, न मीठा चाहिए, न मान चाहिए और न माया चाहिए। अब बोलिए अब आप क्या चाहिए। कह लगे तब फिर ये, तो मुझे लालच दी गई। मेरी जगह पर अगर कोई आदमी होता और तो बिल्कुल सराबोर हो जाता, लेकिन मैं तो एक सिद्धांतवादी, छोटा मोटा आदमी, एक सेवक, मैं तो भगवान में विश्वास करने वाला। मैं तो जानता हूं कि जब ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, तो क्या तुम संतुलन लेकर, मकान लेकर क्या मैं ये जमीन लेकर जाऊंगा? अरे जो काम कर रहा हूं मानवता का और आत्मा का, जो हो जाए उसे मुझे कोई खरीदे। कोई हिंदुस्तान में माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ जो अपने धन से बाबा जी को खरीद ले। तुम कभी ये धोखा मत खाना। बाबा जी चाहे तुम्हारे आदेश से आश्रम छोड़ करके चले जाएं जो जनहितों का है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे अपने पैसे से कोई खरीद नहीं सकता।
इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी मैं सबकी सेवा करता हूँ, सबके लिए कल्पना और प्रार्थना भगवान से सबके भलाई के लिए करता रहता हूँ। कोई भी हो जनमानुष, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात, वो तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन कोई अगर चाहे कि भाई इस तरह से मैं खरीद लूं तो खरीद लूं। ये मैंने इसलिए कि ये लोग इसका एक उत्सव मनाते हैं। आज 23 जनवरी है, ये 23 मार्च को मुझे जेल से, दिल्ली जेल से छोड़ा गया। तो वैसे तो कागज पर तो कहीं नहीं मिलता है कि बाबा जी ने बेड़ियां पहनी हैं, लेकिन बाबा जी को जेल में डकैत और चोरों कतलियों की तरह से बेड़ियां पहना दी थी। जब मैं बंगलौर में भेजा गया तो वहां पूछा वहां के आईजी से और सुपरिंटेंडेंट से कि भाई हमको क्यों बेड़ियां पहनाई, तो उन्होंने खुद आकर के कहा कि कागज पर तो आपका कुछ नहीं है बेड़ियों के संबंध में, क्या वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे बहुत नाराज है। हमने कहा अब आप समझ लीजिए, नाराज इसलिए तो कि किसी तरह से हमारे बस में आ जाए। और बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जेल में। अरे भाई क्या करते हो, ये क्या है। जब 23 जनवरी को छोड़ दिया तो मुझे इस हालत में छोड़ा था कि बाबा जी न तो अपना धर्म उपदेश करेंगे, न कर्म उपदेश करेंगे, न बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे, अब दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब तो मैंने इतना जनमत तैयार कर दिया कि किसी राजनीतिक पास और किसी धार्मिक के पास इतना जनमत देश में है ही नहीं, इतना जनमत नहीं है। जब मैं जेल के अंदर था और उस समय पर आपने कुछ समय के बाद जब अभियान छेड़ दिया था कि जेल भरो आंदोलन, और 20, 25, 30 हजार आदमी चले गए जेलों में, और वो देवियां जो अपने बच्चों को, यानी आज पैदा किया बच्चे को उठा के और शोर से चली गई जेल में, और वो बेचारी जो बच्चा पैदा होने वाला जो आज ही कल में जेल में चली गई और बच्चा जेल में हुआ। अगर स्त्रियां अपने एक दिन के बच्चे को उठा के जेल में जा सकती है और वो देवियां जो कल बच्चा जेल में पैदा होगा वो जेल में जा सकती है, तो अब तो बहुत दूर गाड़ी हो गई। अब तो इनको अगर आदेश मिल जाए तो क्या कर देंगे, आपको तो अभी कुछ पता नहीं, मालूम नहीं है। तो अब बहुत दूर चला गया मामला, अब कुछ और बात हो गई। अब वो बात नहीं है, अब तो सारा ही माहौल यानी परिवर्तित होने वाला है, अभी आपको क्या पता है। इसलिए ये लोग मनाते हैं तो मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो उधर कमरे में चला जाऊंगा और ये लोग कुछ अपना मना के और भी समाप्त कर देंगे। क्योंकि अब ये यहाँ आए हुए हैं और इसी होली के अवसर पर ये जगह जगह मना रहे, लेकिन ये पड़ गया। और आप लोग यहाँ तो मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोग हमेशा क्षमा करते रहेंगे। और इसके बाद आपसे जाने की आप तैयारी करें, जल्दी निकले और पहुंचे अपने घरों में, और दूसरे पार्टी दूत द्वारा आदेश की प्रतीक्षा करें, और वो फौरन अभी आदेश आपको मिलने वाला है। अब लोग बहुत से ऐसे रह गए कि महाराज मैं अपनी कुछ बात कह नहीं सका, इतनी दूर से आया था, तो मैं उधर अंदर में पहुंचूंगा तो जो भी आपकी बात होगी वो सुनूंगा, और जो प्रसाद होगा जो जरूरत पर आपके काम आता है वो भी आपका स्पर्श कर दूंगा। तो आपकी तकलीफ में, परेशानी में, इसमें उसमें जो एक आधार होता है मददगार का, अगर वैसे ही कह दूं तब तो आपकी समझ में आएगा नहीं, लेकिन एक आधार रहेगा कि इलायची दाना है, ये चीनी है, बताता है, ये चीज है, तो आप उसको रखे रहोगे और जरूरत पर काम लोगे तो उससे जब लाभ हो जाएगा तो आपको फेथ हो जाएगा, विश्वास होगा कि नहीं मालिक की दया मुझ पर भी हो रही है। तो मैं उधर बैठ के छू दूंगा। आप तो मुझसे कोई आदमी खाली जाने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं, जितने भी लोग हैं मिल ही के जाते हैं, इस पर अर्जी करा के जाते हैं, उनको ये मालूम है, तो वो कर दूंगा, वहां मिल लूंगा। और अब तो मुझे आप थोड़ा यहीं नीचे रहूंगा, आप बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, मैं यहीं अंदर ही बैठूंगा यहीं ऊपर सीढ़ियों पर, तो आप सब बैठे रहेंगे। और ये भी कार्यक्रम कुछ ही मिनट में पूरा कर लीजिए आप, क्योंकि लोगों ने प्रार्थना की है कि आप जाइएगा नहीं, आप यहाँ अंदर बैठ जाइए, मैं अपना काम कर लूँ, तो वो अपना काम अभी हुआ जाता है। बाकी आप लोग, ये नामदान हुआ है, अमोलक चीज है, इसको याद करा देना और आज ही से ये शुरू कर दो। एक घड़ी आधी में पुनः
तुलसी संगत की हरे कोट अपराध। ये वस्तु ऐसी है आदि की, इसमें जरा भी ढील करनी नहीं करनी, ना क्षणों की ढील करनी, ना एक मिनट की, इसको करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।